उमैर साहब, आप बताइए अली मीन कैसे अंदर आए और फिर कैसे गायब हुए? अच्छा, ये तो आप बड़ा मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं कि मैं उनके साथ तो नहीं था, मगर देखें, रीडिंग बिटवीन द लाइन जिस तरह आपने शो किया है, देखें, चाइना चौक तक वो आए, सबने देखा, और आना किस लिए था? क्योंकि उनकी एक पॉलिटिकल कंपल्शन थी कि उन्हें लीडर इमरान खान ने कहा था कि आपने डी चौक पहुंचना है, चाहे उसमें जितने दिन लगे। मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने पहुंचने में कुछ जल्दी की है, कि मतलब बुनियादी तौर पे वो मेरी कैलकुलेशन के लिहाज से वो एक दिन पहले पहुंच गए। ठीक है, जिस तरह भी था, या पुलिस ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई, जिस तरह शेलिंग होती रही, पहले दिन तो पूरा मुकाबला लगा रहा, मगर दूसरे दिन इस्लामाबाद पुलिस ने एक किस्म का वॉक ओवर दिया है और वो आगे बड़ी जल्दी से पहुंच गए। क्योंकि जो चाइना चौक पे उनकी स्टेटमेंट देख लें, उनकी क्या स्टेटमेंट है कि हमें अगली इंस्ट्रक्शन जो चेयरमैन इमरान खान साहब देंगे उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोसीड करेंगे। और वो इन अ वे उन्होंने इमरान ने जेल से फ़ोन करके थोड़ी बताना था। नहीं नहीं, आपकी तारीख थी ना, तो मंडे को यही तो तारीख एक्सक्यूज़ है, मंडे को तारीख थी, आज के दिन। ये तो एक्सक्यूज़ है। नहीं नहीं, एक्सक्यूज़ नहीं। देखें, आपका कम्युनिकेशन एक चैनल मौजूद है, हर दिन ट्रायल चलता है, उनकी आज भी तारीख थी जिसको आज इन्होंने एडजर्न करके आगे ले गए। ये तो इन्होंने बहुत जल्दी की, इन्होंने जो है ना हमला आवर हो गए KPK हाउस पे, जो कि एक तुक ही नहीं बनती थी, और इन्हें पता ही नहीं चला कि वो किस तरह से निकल गए। जिन फैक्टर्स पे आप हाईलाइट कर रहे हैं, तो बेसिकली तो ये भी डबल क्रॉस हो गए, तो इस चीज़ पे इन्हें भी सोचना चाहिए। देखें, एक हाउस की सैंक्टिटी डबल क्रॉस किसने किया? हाँ, ये तो टाइम के साथ पता चल जाएगा, मगर देखें, जो सैंक्टिटी ऑफ द हाउस की आपने बात की, देखें इस तरह क्रॉस किसने इस किया? लॉजिक मैं सैंक्टिटी पे भी आपसे जवाब लूंगा, लेकिन इंटरेस्टिंग सबसे यह है कि चाइना चौक तक इनकी आमद बगैर इजाज़त के नहीं थी, और यहाँ से इनका रवानगी और फिर जो छुपा जाना था और किसके पास थे उस वक्त और कौन ना दे रहा था, ये सारी चीज़ें आपको जवाब देनी चाहिए। ये एक पार्ट ऑफ द डील है, पार्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग है, पार्ट ऑफ ए बिगर अरेंजमेंट है जिसके तहत ये सारा कुछ हुआ। देखिए, ओवरऑल अली अमीन जिस रोल में हैं, ठीक है, उनका देखें पॉलिटिकल रोल एक पार्टी के साथ होना, एक चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं प्रोविंस के, देखें उनके भी कान और आंखें हैं, ठीक है ना, चीज़ें उन्हें भी पता चलती रहती हैं, बाकी मामलात होते हैं। देखें, उन्होंने अपना रोल बड़ा ठीक प्ले किया। देखिए, बहुत बड़ा क्राउड उनके साथ था, उस क्राउड की जिम्मेदारी थी। अब वो आप देखें, अगर वो ही उस क्राउड को चाइना चौक से फ़ौरन आगे डी चौक ले जाते तो अगला फिर अमल क्या होता, खुद आप देख सकते थे, सारी पुलिस की नफरी वहीं थी, और फिर तो जो ना क्लैश की सूरत हाल बननी थी। तो इन अ वे मैं समझता हूँ अली अमीन ने बहुत बेहतर प्ले किया, उसने इन्हें भी टाइम दिया, ये थिंक ओवर कर लेते, कुछ ना कुछ रास्ता बनता, मगर इन्होंने खुद ओवर प्ले करके, देखें, उस पर हमला करके इन्होंने चीज़ों को एंटेगनाइज़ किया। अब देखें, अगर इस तरह से हमला करना है, इनका तो हाथ खुल चुका हुआ है। देखिए, पार्लियामान पे हमला हो जाए तो KPK हाउस तो वक़्त ही नहीं रखता ना। मगर देखें, अगर इस एनालॉजी पे चलेंगे तो आज टेररिज्म हुआ है, अगर चाइनीज़ का है, हम क्या इंडियन एम्बेसी को आज रैंसैक कर देंगे? क्या हम US एम्बेसी के अंदर घुस जाएंगे? देखें, कुछ जगहों की एक सिग्निफिकेंस होती है, इम्यूनिटीज़ अटैच होती हैं। अगर आप इस तरह से करने लग जाएंगे, अगर वो सैंक्टिटीज़ उस तरह से अटैच जगहों पे नहीं रहेंगी, फिर तो इंस्टीट्यूशंस ख़त्म हो जाएंगे, इंस्टीट्यूशंस बेमानी हो जाएंगे। देखें, आपको अली अमीन ने एज ए पर्सन, एज ए पॉलिटिशियन बहुत स्पेस दी, और उस चीज़ को जो है ना इन्हें एक्नॉलेज करना चाहिए था। इन्हें वहाँ मुज़ाकरात होते, चीज़ों का हल निकलता है। देखिए, हमारे दौर में भी तो 2 लॉन्ग मार्च हुए, मौलाना फजल रहमान साहब आए थे ना 2019 में, टॉक्स चलती रहीं, गैप बनते हैं, फिर वो वापस भी चले गए। इसी तरह बिलावल साहब 2022 में आए। ने आप लोगों से मुज़ाकरात करने पसंद नहीं थे किए। आपको अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, आपकी टीम जाती थी, वो मौलाना वहाँ उनको एंटरटेन नहीं थे करते, वो एट बेस्ट अकरम दुरानी से मिल के आ जाते थे, अल्टीमेटली वापस चले गए ना। हमने ये हाल तो नहीं किया था जो इन्होंने किया ना, कि टेयर गैसिंग शुरू कर दें, लोगों को स्पेस ही ना दे। देखें, एट द एंड ऑफ द डे, देखें, आर्टिकल 15, 16, 17 हमारे आइन का हिस्सा है ना, हमें पसंद हो ना पसंद होए, ठीक है, हमने कुछ बैलेंस तो रखना है, कुछ स्पेस तो देनी है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सर्वाइव। एट द एंड ऑफ द डे मुस्लिम लीग नून भी पॉलिटिकल पार्टी है, पीपल्स पार्टी भी पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकली सोचना है। अगर आज एक के लिए स्पेस ख़त्म कर देंगे, कल वो प्लस हो के उसी शिद्दत से वापसी देनी पड़ती है, तो उस तरफ चीज़ों को नहीं ले जाना चाहिए, एक दूसरे के लिए स्पेस क्रिएट करें। माजिद निज़ामी साहब से भी इसके राय ले लें दोबारा, ये पॉलिटिकल स्पेस की तरफ मैं दोबारा आता हूँ। माजिद निज़ामी साहब, आपके ख्याल में अली अमीन की आमद चाइना चौक और फिर रवानगी और डिसअपीयरेंस, ये कैसे हुआ सारा कुछ? आप इसको कुछ नरेट कर सकते हैं अपने तजिए में? जी बहुत शुक्रिया। शहर आसेब में आंखें ही नहीं हैं काफ़ी, उल्टा लटकोगे तो सीधा दिखाई देगा। तो मेरा ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर चूँकि एक सूबे के चीफ एग्जेक्टिव हैं, इस तरह के मामलात में एक पैरेलल सेटअप काम कर रहा होता है, जिसको हम प्रेस रिलीज़ या वुज़रा के बयानात से तोल नहीं सकते।
इसके लिए हमें डॉट्स को कनेक्ट करना होता है। तो देखना ये है कि जब एक पूरा काफ़िला मोटरवे पे था और अपनी एक रफ्तार से आ रहा था, तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि तमाम रुकावटें ख़त्म हो गईं और जो लोग एहतजाज को रोकने की प्लानिंग कर रहे थे उन्होंने एक मखसूस काफ़िले को वहाँ से आने दिया। उसके बाद जो हैरानकुन और दिलचस्प बात है वो ये है कि चाइना चौक के बाद KP हाउस का जो रास्ता है वो भी सारा रेड जोन और उसके इर्द गिर्द का इलाका है। तो वहाँ पे भी ये अरेंजमेंट थी कि किसी ना किसी तरीके से उनको महफूज वहाँ पे पहुँचाया जाए। उसके बाद जो मामलात ख़राब हुए हैं मेरा ख़्याल है कि उसकी मज़म्मत करनी चाहिए और ये बात दुरुस्त है कि इस तरह की जो इमारतें हैं, ये जो हाउसेस हैं, इनका एक एहतराम होता है और अगर वो उसे मलहूज़ ख़ातिर नहीं रखेंगे, मिसाल के तौर पे अभी जिस तरह CDA ने उसको सील कर दिया है, तो मुझे PTI की हुकूमत याद आ रही थी जब इरफान सिद्दीकी साहब को किराएदारी एक्ट में गिरफ़्तार कर लिया गया था। तो ये इक़्तिदार में आके अच्छे खासे समझदार लोग जो हैं मेरा ख़्याल है कि वो भी नासमझ हो जाते हैं और रवायती हथकंडे अपनाते हैं। अभी हुकूमत ये कह रही है कि जी 120 अफ़गानी पकड़ लिए, इसको बड़ी ख़बर के तौर पे बताया जा रहा है। तो यही 2-4 साल पहले हाफिज़ अहमदुल्ला थे जिनका पूरा उनका ट्रायल किया गया कि आप हैं ही अफ़गानी। तो मेरा ख्याल है हमें इस तरह के घिसे पिटे बयानियों से निकल आना चाहिए और इसके लिए कोई बेहतर बयानियां कैंसिल कर दिया गया था। जी बिल्कुल, उनका ID कार्ड कैंसिल कर दिया गया था। तो अब वो किस हैसियत में, क्या वो पाकिस्तानी है? तो मेरा ख्याल है कि सियासी जमातों को थोड़ी सी समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए और ये अफ़गानिस्तान, इंडिया और इस तरह के मसलों से निकल के अपने मसलों को रियल ग्राउंड के ऊपर मौजूद हक़ाइक़ से मिलाते हुए हल करना चाहिए। इस वक्त आइनी तरमीम का मसला है, इस वक्त तहरीक इंसाफ का ये इल्ज़ाम है कि वो सियासी इंतकाम का शिकार है। आज प्रेसिडेंट हाउस के अंदर नवाज़ शरीफ, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ये सारे इकट्ठे मौजूद थे और ये मुलाकात सबसे ज़्यादा मानीखेज इसलिए है कि आइनी पैकेज में मौलाना फजलुर रहमान के कौमी असम्बली में जो 8 और शायद सेनेट में उनके 5, वो इस इत्तेहाद को लाजमी दरकार है। जब ये आइनी तरमीम की कोशिश की गई थी पहले मौके पर और वो नाकाम हो गई, तादाद पूरी नहीं हुई, JUI पीछे हट गई, तो एक स्टेज के ऊपर ये कोशिश की गई थी कि माइनस मौलाना फजलुर रहमान ये तरमीम पास कर ली जाएँ। तो कहा यह जाता है और मैंने बड़े सीनियर लेवल से पूछा कि उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब ने इस आइडिया की मुखालफत की कि मौलाना फजलुर रहमान ऑन बोर्ड ना हो, चाहे उनकी जमात से 2-3 लोग वोट कर दें, फिर भी ये प्रोसेस काबिल कबूल नहीं होगा। और PTI के तो लोटे बनाने ही बनाने हैं, तो मौलाना लेकिन ऑन बोर्ड होने चाहिए ये काम करने के लिए। तो क्या आज मौलाना एग्री करेंगे? तो मौलाना के डॉन्ट्स के अंदर जो वो चीज़ काबिल कबूल नहीं है उनको, वो फंडामेंटल राइट्स को नहीं छेड़ना चाहते और पब्लिकली वो एक पोजीशन ले चुके हैं कि एक्सटेंशंस की, और वो चीफ जस्टिस से मुतल्लिक थी, उस एक्सटेंशंस की मुखालफत करेंगे। तो क्या ये जो कंप्रोमाइज़, माजिद आपसे स्टार्ट करूँगा, कंप्रोमाइज्ड एक पैकेज बारगेन के नतीजे में क्या उसकी हम एक नई शक्ल देखेंगे जिसमें हो सकता है कि PTI किसी हद तक उसके ऊपर राज़ी हो जाए? ये जो अली अमीन की आनी और जानी थी, इसके साथ शायद ये चीज़ भी जुड़ी हुई है। जी, अभी तक की आइनी पैकेज की जो सूरत हाल है उसको देख के लगता है कि ये मामला जिस तरीके से मिसमैनेज हुआ था उसके बाद इस पर सवालिया निशानात बढ़ गए हैं और इसी वजह से जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको आगे आना पड़ा। ये काम पहले मोहसिन नकवी साहब के ज़िम्मे लगाया गया था और उनसे बिल्कुल नहीं हो सका और जिस तरह से भद्दे और नाकामी के अंदाज़ में ये सारा मामला ख़त्म हुआ, तो अब ये लग रहा है कि अब जो लीडर्स हैं इत्तेहादी जमातों के वो ऑन बोर्ड आ चुके हैं और जो प्रोजेक्ट का फ़ेज़ 1 था वो मेरा ख़्याल है कामयाब नहीं है। तो 2 में बिल्कुल कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि पहले 3 ऑप्शंस बनाए गए थे कि एक तो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान को हंगामी तौर पे तैयार किया जाए, वो ना हो तो मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन से कोई डायरेक्शन मिल जाए, ये ना हो तो अब 63A का फ़ैसला तो आ चुका है। तो अब नंबर्स पूरे करने का तो मसला ख़त्म हो चुका है क्योंकि उसके अंदर तहरीक इंसाफ से जो हॉर्स ट्रेडिंग है वो बड़ी आसान हो गई है। लेकिन कंटेंट्स क्या होंगे इसके ऊपर अभी भी बातचीत का सिलसिला जारी है। वही 2 पॉइंट्स जो हैं जिनके ऊपर अभी इत्तफाक नहीं हो रहा कि क्या चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का कोई मुस्तकबिल है या नहीं है, इसके ऊपर डिस्कशन जारी है। जबकि दूसरा मामला ये है कि आप अगर आइन के अंदर ही बुनियादी हकूक़ के हवाले से एक तनाज़ा पैदा कर देंगे, उसका वक्ती फ़ायदा तो हो जाएगा लेकिन बहरहाल फिर उसकी जवाबदेही सियासी जमातों को ही देनी पड़ेगी। तो इसलिए ये मामला लॉन्ग टर्म में तो हो सकता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अगर फंडामेंटल राइट्स को छेड़ा जाता है तो सियासी तौर पर इनको ज़्यादा नुकसान हो।